हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, यूजी फर्स्ट सेमेस्टर, जैसे कि कोई बीए है, बीएससी, बीकॉम कोई भी है और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं और उन्होंने बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना एडमिशन कराया है और सेशन उनका जो है ना, जो 2024 से 28 वाला है, तो उन बच्चों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें आप उन तमाम चीज़ों का डिस्कस कीजिए कि हम लोग को एग्जाम कैसे देना है, कब एग्जाम होगा, सभी चीज़ें आज के वीडियो में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसको अगर पूरा देख लीजिएगा तो आपको बहुत तरह का जो डाउट आपके अंदर रहता है ना, वो सभी दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले उन डाउट्स को देख लेते हैं कि आखिर आपका क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है कि कम समय में कैसे तैयारी करें। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता था कि उनके यूनिवर्सिटी में चोरी होगा, वो एग्जाम देंगे चोरी की बदौलत, लेकिन उनको बाद में पता चला कि भाई देखिए, एग्जाम जो है चोरी के बदौलत पास नहीं किया जा सकता, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो अब उनके दिमाग में है कि सर कैसे पढ़ें जो कि कम समय है, 1 महीना है, इसमें पूरा टैकल हो जाए और अपने एग्जाम को अच्छे से दे सकें। चूंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है ना, वो दिसंबर मंथ से शुरू होने वाला है, तो इस वजह से बहुत से बच्चों का ये बहुत ज्यादा लालसा है कि सर ये बता दीजिए कि कैसे तैयारी करें कि आपका एग्जाम अच्छे से हो जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात हम आपको बताने वाले हैं, अपनी तैयारी को शुरू करने से पहले एक चीज ध्यान में रखिए कि हर एक विषय का अपना सिलेबस देख लीजिए। ठीक है, और सिलेबस देखने के बाद देखिएगा हर एक सब्जेक्ट का 4-5 यूनिट में सिलेबस बटा हुआ है। ठीक है, सिलेबस देखने के बाद उसमें जो 4-5 यूनिट है, उसमें से कम पहले क्या कीजिए, आप 2-2 यूनिट तैयार कर लीजिए। 2-2 यूनिट तैयार करने का मतलब है कि आपको देखिए, एक-एक वीडियो पढ़िएगा तो बहुत समय लगेगा। इसीलिए हम शुरू करने वाले हैं मैराथन क्लास। ठीक है, मैराथन क्लास में होगा एक वीडियो में 1 यूनिट खत्म, यानी कि 2 वीडियो अगर देखिएगा तो 2 यूनिट खत्म, 3 वीडियो तो 3 यूनिट खत्म। यानी कि देखिए, जो भी सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट में एक-एक मैराथन क्लास में एक-एक वीडियो में, मतलब कि आपका पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। आपका मतलब मेनली जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ना, वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको भी अब एकदम जाग के लग जाना होगा, यानी कि सो के नहीं रहना है। अब उठ जाइए और अपनी नींद को भगाइए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो पहली काम यही कीजिए कि सभी सब्जेक्ट का जो मैराथन क्लास हम शुरू करेंगे, उसको देखिएगा, अपने दोस्त यार में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो वो काम करना है, पहली बात। दूसरा बात ये करिएगा कि आप जब मैराथन क्लास देखिएगा तो उसको छोड़िएगा मत। यानी कि कुछ बच्चे हैं ना कि वीडियो लेक्चर देख लेते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन आपका काम ये होगा कि आप जो भी चीज देखिएगा वीडियो के माध्यम से, उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। क्योंकि पिछली बार की एक दिक्कतें आपको बता दें, जो बच्चे आपके सीनियर थे ना, उनके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। पिछली बार उनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ था कि वो एग्जाम तक पूरा वीडियो देख लिए, बढ़िया से तैयारी कर लिए, लेकिन उनको लिखने का हैबिट नहीं था, यानी कि आदत नहीं था। तो इस वजह से वो क्या किए कि वो लिख ही नहीं पाए एग्जाम में। ठीक है, तो इस वजह से हम आपको पहले से बोल रहे हैं कि आप अच्छे से लिखना शुरू कर दीजिए। जो भी पढ़िए उसको लिखिए भी कॉपी में, ताकि वो याद हो जाए। आप नोट्स के चक्कर में मत पढ़िए। नोट्स तो आपको हर एक कोई दे देगा, मतलब फ्री में आपको अवेलेबल करा देता है, बट वो नोट्स आपको मिल जाएगा तो आप लिखना बंद कर दीजिएगा। तो इससे दिक्कत ये होगा कि आप एग्जाम के टाइम में भी यही काम करिएगा कि लिखने का आदत नहीं रहेगा तो आप लिख नहीं पाइएगा। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका है बढ़िया नंबर लाने का, जो आपके पास 15 दिन, 20 दिन, जितना समय है, उस समय में आप उसका सही उपयोग करें। पूर्णिया यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र हैं, उनका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, इसीलिए आप अपनी तैयारी को एकदम बढ़िया से बूस्ट कीजिए और अपनी तैयारी को करते रहिए, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट का, जैसे कि कोई स्वच्छ भारत पढ़ रहा है, तो स्वच्छ भारत वाला बच्चा आप कमेंट कीजिए, हम उसका पूरा लिंक दे देंगे, उसको देख के रखिए। नहीं उसको देखना है तो उसका मैराथन बहुत जल्द ला देंगे, उस मैराथन को कीजिएगा, स्वच्छ भारत खत्म। यानी 3-4 वीडियो में स्वच्छ भारत करा देंगे, उसका ऑब्जेक्टिव करा देंगे, बात खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग करने वाले हैं, चूंकि आपका पूरा रिवीजन के तौर पर और पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मैराथन में, और बहुत जल्दी वो शुरू हो जाएगा, 2 दिन के बाद, 2-3 दिन में हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, पहला काम आप समझ गए। दूसरा, अच्छे नंबर के लिए क्या करना चाहिए, यानी अच्छा नंबर कैसे मिलेगा आपको। तो देखिए, सबसे अच्छा तरीका ये है कि अच्छा नंबर का बिहार में एक दिक्कत ये है कि अगर आप आर्ट्स पेपर से हैं, साइंस से नहीं है, कॉमर्स से नहीं है, तो यहाँ पे दिक्कत आर्ट्स पेपर वाले बच्चों के साथ ये है कि उनको बढ़िया से लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर उनको पेज मिल रहा है ना, तो पेज भरना पड़ेगा, यानी कि कम से कम 25 पेज आपको लिखना पड़ेगा, 25 पेज आपको लिखना पड़ेगा।
इतना लिखिएगा तभी आपको एक ठीक ठाक नंबर मिलेगा। अगर आपको डाउट है तो आप अपने सीनियर से पूछिए कि आपने कितना लिखा था। जो बच्चे कम लिखे थे उनको कम नंबर मिला था, जो ज्यादा लिखे थे उनको ज्यादा नंबर मिला था। दूसरी बात, इसमें लिखने का तरीका पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा कि आप जब लिखिए आंसर तो उसमें इंट्रोडक्शन हो, निष्कर्ष हो और कैसे उसमें कंटेंट लिखा जाए। अगर आप चाहते हैं कि कॉपी कैसे लिखना चाहिए उस पर भी वीडियो बनाने का, कि आपको चाहिए कि हाँ सर कैसे कॉपी लिखें, इस पे भी बनाइए। आप लिख के, मतलब कॉपी में हम लिख के लाएंगे और उसका वीडियो बना के आपको दिखाएंगे कि देखिए कॉपी कैसे लिखना है। अगर चाहते हैं तो उस तरह भी हम वीडियो बना देंगे बहुत जल्द, क्योंकि आपकी एग्जाम से पहले आपका वो सारा डाउट जो भी है आपके अंदर वो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम दे रहे हैं आप, तो आपके अंदर कोई डाउट है तो आप अच्छे से लिख नहीं पाइएगा, इसीलिए आपको सब चीज क्लियर होना चाहिए। तो अच्छे नंबर के लिए सबसे बेहतर तरीका है अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जो पढ़े हैं उसको कॉपी में लिखना शुरू कीजिए। उसके बाद अच्छा नंबर तभी आएगा जब ऑब्जेक्टिव आपका जो है वो भी सही हो। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप तैयारी करते चलिएगा। सब्जेक्टिव कीजिए, ऑब्जेक्टिव कीजिए और कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ रहे हैं तो सब कुछ नहीं लिखना होता है। ठीक है, आपके पास समय बहुत पर्याप्त होता है, मतलब बहुत कम होता है, और उस समय में आपको अच्छा चीज लिखना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर आपको किताब पढ़ा देगा, पूरा का पूरा किताब लिख के आ जाइएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको अपनी भाषा का यूज करना है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप लिखें तो उसमें इंट्रोडक्शन ये सब पार्ट को लिखिएगा, जो कि अगली वीडियो में हम बता देंगे कि क्या क्या लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरी बात है, जो क्वेश्चन आपका रहता था कि सर सभी सब्जेक्ट में पास करना जरूरी है क्या, तो बिल्कुल जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं आपके पेपर जो है, आपको जो पढ़ने हैं वो कौन कौन है, तो वो है मेजर पेपर एक आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, MIC पेपर यानी माइनर जिसको बोलते हैं वो पढ़िएगा। उसके बाद MDC पेपर पढ़िएगा। उसके बाद देखिए AEC पेपर पढ़िएगा। उसके बाद आप VAC पेपर पढ़िएगा। उसके बाद आप क्या पढ़िएगा, MIL पेपर पढ़िएगा। तो ये सभी पेपर, ये 6 पेपर आप देख रहे हैं, ये 6 पेपर में आपको पास होना होगा। यानी कि किसी भी पेपर में आप प्रमोट हो जाइएगा। तो आप जानते हैं थर्ड सेमेस्टर में क्या हुआ है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी के बहुत से बच्चे हमसे जुड़े थे और उनके साथ दिक्कत क्या हुआ है, उनके कॉलेज वाले गलती की है या क्या गलती है हम भी नहीं जान रहे हैं, और हम भी पता करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह भी नहीं क्लियर बता पा रहा है, बच्चा भी नहीं बता पा रहा है। उसको भी हम बोले थे कि आप पता उता करके बताइएगा, लेकिन वो नहीं बता पा रहा है। ठीक है, तो आपको एक बात बताते हैं कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में क्या किया है। ऐसे हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में हो, जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट था ना उसको रोक दिया थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम देने से। इस वजह से हम कहते हैं कि कंसस होके पढ़ लीजिए, 15 दिन 20 दिन ही पढ़ना है, लेकिन ढंग से पढ़ लीजिएगा तो पास हो जाइएगा। आप ये मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं पढ़े, आप ये सोचिए कि 15 दिन 20 दिन है, इसमें हम पूरा पढ़ेंगे, इसमें छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। ठीक है, इस हौसले के साथ पढ़िएगा तभी आपको अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, तो इस वजह से आप अपनी तैयारी को एकदम रणनीति के अनुसार पढ़ना शुरू कर दीजिए या बढ़ाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जो पेपर आपका है उसको एकदम ईमानदारी से पढ़ते चलिए। ठीक है, तो ये काम करना होगा। हर एक पेपर में पास होना बहुत जरूरी है। नहीं पास होइएगा, हो सकता है आगे जाके आपका ग्रेजुएशन फाइनल होते होते आपको रोक दिया जाएगा, क्योंकि आपको पास हर एक पेपर में हर एक सेमेस्टर में होना है। इस बात को ध्यान में रखिए। और प्रमोट होते हैं तो उसको भी आपको एग्जाम देके पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको एक बात बोलते हैं कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो अलग अलग क्यों पास होना चाहते हैं, एक ही एग्जाम को, एक ही सब्जेक्ट को 2 बार क्यों देना चाहते हैं। इससे बढ़िया है कि एक ही बार मेहनत करके पास हो जाइए, बात खत्म, टेंशन रिलैक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये काम करना होगा, हर एक पेपर की तैयारी अच्छे से करनी होगी। तीसरी बातें जो आपकी क्वेश्चन रही है हमारे पास बहुत ज्यादा, वो है कि प्रश्न उत्तर कितने पेज में लिखना होगा। पहले भी बताएं कि प्रश्न उत्तर आपको 25 पेज के आसपास जरूर जाना होगा। फिर से बोल रहे हैं, ये ना तो कॉमर्स वाले बच्चे के लिए जरूरी है, ना ही साइंस वाले बच्चे के लिए जरूरी है। 25 पेज उन लोगों को नहीं लिखना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आर्ट्स वाले को लिखना पड़ेगा, जो कि हिस्ट्री लिए होंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी या फिर हिंदी, कोई भी विषय को लिए उनको जरूर 25 पेज के आसपास लिखना पड़ेगा, यानी 25 पेज आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा बात, क्वेश्चन जो पूछता है ना, यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है हम आपको बता दें सिंप्लीफाई करके। तो देखिए इसमें 10 क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेगा तो ये 20 नंबर का रहेगा। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 10, यानी उसका आंसर आपको सीधे एक लाइन में दे देना है। जैसे आपको पूछेगा वेद की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा 4, 4 आप लिख दीजिए, आंसर हो गया। ठीक है, और एक बात और बता दें, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लिखे ना, तो आप एक चीज कीजिएगा जो कि हम पीछे भी आगे बताएंगे, बट यहां भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो 1 नंबर लिख के उसको नंबर पहले लिखिएगा, फिर उत्तर या आंसर लिखिएगा, और उसका अगर आंसर मान लीजिए बी है तो बी लिखिएगा, और उसमें अगर बी में अगर ऑप्शन दिया हो गया 4, जैसे वेद की संख्या कितनी है, आपको ऑप्शन दे दे 3 4 5 6, ए ऑप्शन है 3,
बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 6। तो आप क्या कीजिएगा, बी को सही कीजिएगा, चूंकि वेद की संख्या 4 है तो बी लिखिएगा और उसके बाद 4 लिखिएगा, तब ये सही माना जाता है। इसी तरह आंसर लिखना चाहिए ऑब्जेक्टिव का। तो ये काम कीजिएगा, 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसके ऊपर जरूर फोकस करके पढ़िएगा। उसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है ना, ये दो तरह से होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे होगा, तो ये देखिए, एक होगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एक होगा शॉर्ट और एक होगा लॉन्ग, ठीक है। तो शॉर्ट वाला में क्या कीजिएगा, जो अब देखिए शॉर्ट वाला समझ लीजिए। तो शॉर्ट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें आप ये काम कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को कम से कम 3 पेज लिखिएगा, 3 पेज या फिर 2 पेज लिखिए, कम से कम तो 2 पेज लिखिएगा ही। यानी इससे ज्यादा नहीं लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन 2 पेज जरूर लिखना है, उससे कम नहीं लिखना है। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है ना आपका, वो 5-5 नंबर का होता है, ये बहुत मायने रखता है 5 नंबर। यानी शॉर्ट क्वेश्चन 4 रहता है आपके एग्जाम में, 4 क्वेश्चन रहेगा, 5-5 नंबर का है, 5 नंबर में मतलब 2 पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा, कम से कम लिखिए तो 2 पेज। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको 2 पेज जरूर लिखें, ठीक है। उसके बाद देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो रहता है ना, वो 3 क्वेश्चन रहता है और तीनों का आंसर देना पड़ेगा। यानी 3 क्वेश्चन जो रहेगा वो 3 गुना 10 कर दीजिए, यानी कि 30 नंबर का रहता है टोटल। यानी कि देखिए आप खुद ही सोचिए, 70 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, आधा से ज्यादा आपका आंसर मिलेगा कहाँ पे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे फोकस ज्यादा करना है कि जो आपका 30 नंबर का क्वेश्चन 3 गो रहेगा ना, 30 10-10 नंबर का, उसमें आप कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को, एक एक लॉन्ग क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए है तो उसको कम से कम 5 पेज लिखना है आपको। ये ध्यान में रखिएगा, 5 पेज लिखना होगा एक क्वेश्चन को। यानी 3 क्वेश्चन है तो 15 पेज यहाँ जरूर लिखिए। और देखिए जो शॉर्ट क्वेश्चन है 4 रहता है वो, तो आप कम से कम 2-2 पेज वहां लिखिए, यानी कि 15 और 8 कितना हो गया, 23 हो गया। एक 2 पेज और बढ़ा दीजिए, उसमें 1-2 पेज बढ़ा दीजिए, कम से कम 25 पेज लिखिएगा टोटल, ये जोड़ के चलिएगा। लेकिन आप टाइमर सेट करिएगा, अपने हाथ में जरूर अपना वॉच लेके जाइएगा, घड़ी लेके जाएंगे, तो इससे ये पता चलेगा कि कितना टाइम हुआ है, कितना समय आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। कभी कभी कोई भी विश्वविद्यालय में अपना घड़ी नहीं होता है, जहां पे आपका सेंटर होगा वहां घड़ी ही नहीं होगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए घड़ी लेके जाना है आपको, ठीक है। घड़ी में आप देखिएगा कि कितना समय बचा है, कितना समय में आपको कितना करना है, नहीं करना है, वो चीज आप सोचते रहिएगा। जैसे कि देखिए हम लोग क्या करते थे ना, हम जो अप्रोच अपनाते थे वो होता था क्या कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जैसे बनाना है हमको, 3 घंटा का ही समय आपके पास रहेगा, जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव बनाने में कितना 10 मिनट का समय लगेगा, जितना आता है बनाइए, नहीं तो जगह खाली करके उसको आगे कीजिए, बाद में देखा जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। बाद में जब आपको पता चले या याद आ जाए तो आप बनाइएगा, या अगल बगल से पूछ भी सकते हैं अगर आपको मौका मिलता है वैसा, तो वो भी कीजिए, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जब बनाना शुरू कीजिए ना, तो उसमें 4 क्वेश्चन शॉर्ट है ना, तो उसमें टारगेट ये सेट कीजिए कि 1.5 घंटा का जो समय है शुरुआत का, उस 1.5 घंटे में शॉर्ट के क्वेश्चन भी तैयार हो जाए, खत्म हो जाए, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है वह भी आप खत्म कर दीजिए, ठीक है। और बाकी जो रेस्ट 1.5 घंटा बचता है उसमें आप 30-30 मिनट करके, 3 क्वेश्चन है लॉन्ग, तो तीनों को 30-30 मिनट में बनाइए, ठीक है। ये आपका पैटर्न होना चाहिए एग्जाम में अपना आंसर लिखने का, ठीक है। अब आपका रहता है डाउट कि सर अब ये सब तो आप बता दिए, लेकिन इसको एक बार लिख के भी दिखा दीजिए। तो हम वही करेंगे अगले वीडियो में। हम लोग क्या करेंगे, अगर आपका मतलब आपकी प्रतिक्रिया हमारे अनुकूल रहेगी कि हाँ आप अपने मतलब प्रतिक्रिया कीजिएगा कि हाँ सर, कमेंट करके कि हाँ सर आगे हम लोग को वीडियो इस तरह दीजिए कि क्वेश्चन लिखना कैसे है। क्योंकि देखिए आपको कोई भी पीपीटी पे पढ़ा देगा, यानी कि लिखा हुआ मतलब जो होता है टाइपिंग वाला, तो उससे आप ये समझ जाइएगा कि हाँ हमको पढ़ना क्या है। बट आप जब तक लिखा हुआ चीज नहीं देखिएगा, नोट्स नहीं देखिएगा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या बनाना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे, और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि एक दिन का हमको समय दे दीजिए। उसमें हम क्या करेंगे जानते हैं, एक क्वेश्चन को हम लोग लेंगे, उसको मतलब एकदम फॉर्मेट में आपको दिखाएंगे कि देखिए ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन है, कैसे पूछता है, उसका आंसर कैसे लिखना, वह भी लिख के दिखा देंगे आपको। उसके बाद उसी तरह से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 2-3 करा देंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करा देंगे, और हर एक सब्जेक्ट में कराएंगे। जैसे कोई पॉलिटिकल साइंस का है तो उसके सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन मतलब एक मतलब आपको मॉडल सेट दे देंगे, सीधा कहिए ना, तो आपको एक एक मॉडल सेट आपको दिखा देंगे कि क्वेश्चन कैसे रहता है और आपको बनाना कैसे है, ठीक है। जैसे हिस्ट्री वाले का अलग देंगे, पॉलिटी वाले का अलग, ज्योग्राफी वाले का अलग, फिलॉसफी वाले का अलग, सबों का अलग अलग दे देंगे। लेकिन उस तरह से आपकी प्रतिक्रिया होगी तब तो। अगर हम मेहनत करना चाहते हैं तो आपको भी साथ देना होगा, आप साथ दीजिए, हम मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, और आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ पाइएगा और एक अच्छा नंबर ले आ पाइएगा, ठीक है। तो हम कोशिश तो यही करेंगे कि हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप भी तैयार हो जाइए मेरे साथ, ताकि आपके पास जितना कम समय है ना, उसमें बढ़िया नंबर लाना जरूरी होता है, ठीक है। और उस पर आप काम कर सके, ठीक है। 15 दिन है, बहुत है, 15 दिन हम लोग मेहनत करेंगे जम के, 15 दिन 20 दिन, इस मंथ तक तो आपके पास समय है।
इस मंथ में एग्जाम नहीं होने वाला है। इसीलिए एकदम जम के हम आप दोनों मिलके तैयारी करेंगे और इसमें क्या आपको बेनिफिट होगा पता है कि एग्जाम के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि सच में कितना कारगर होता है ये प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे, यानी प्रैक्टिस जितना होगा वो आपको आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आप अच्छा एग्जाम भी दे पाइएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग शुरू कर दिए, हम शुरू कर दिए इस काम को करना, तो अब आप भी शुरू हो जाइए। लगातार आपके सामने वीडियो आएगा, अपने दोस्त यार में शेयर कीजिएगा और इसके ऊपर हम लोग काम भी तेजी से करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।